तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बार बार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी देखिए नाइट में 9 बज रहा है, अभी 9 बज रहा है। आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं इस टाइम हम। तो लगभग 8 बजे से शूट करना भिड़े हैं। बीच बीच में कोई न कोई डिस्टर्बेंस में लाइट कट जा रहा है। तो कभी यहाँ पे एक ऑटो मैकेनिक है, ऑटो सही हो रहा है तो ऑटो कभी बगल में ही है, वो आवाज़ करने लगता है बहुत ज़्यादा। ये माइक बाहर का आवाज़ को नॉइज़ कैंसिलेशन वाला माइक है, फिर भी बाहर की आवाज़ को ज़्यादा कैच करता है। तो वो भी चीज़ एक डिस्टर्ब हो रहा है, तो बार बार वीडियो ख़राब हो जा रहा है। तो अभी पावर बैंक 2-2 ठो लगा के रखे हैं, और वही पावर बैंक में जो है ना लाइट भी है, अच्छा खासा लाइट रोशनी है, फ्लैश है उसमें। उस फ्लैश 2 पावर बैंक को तिरछा करके लगा दिए, सीधा करके नहीं लगा पाए ताकि इस पर पड़ेगा रोशनी तो चमकेगा ये। तो उसको तिरछा करके किसी तरह से फिक्स किए हुए हैं। फ़िलहाल अभी लाइट भी है, तो लाइट का कोई गारंटी नहीं कि कट जाएगा। अगर लाइट कट भी जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पावर बैंक दोनों तरफ से अभी भी जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए थोड़ा नाइट का समय है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उतना खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इससे पहले कि से मान के चलिए, हम लोग अभी त्रिकोणमिति को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति को। फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, दूसरा पार्ट में त्रिकोणमितीय सारणी पढ़े थे, तीसरा पार्ट में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़े थे। तीनों पार्ट में देख लीजिए। अगर थ्योरी नहीं देखे तो थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पे ही डिपेंड है ये। तो आज हम लोग एक्सरसाइज तो नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में 8.1 से पहले जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 ठो सवाल दिया हुआ। ठीक है, ये देखिए आप लोग के पास ये वाला गणित है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा है तो 1 नंबर में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे अभी। और एग्जाम्पल से भी बिहार बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है या स्कूल में जो एग्ज़ाम सब होता है, एग्जाम्पल से भी सवाल रहता है। तो इसलिए हम सोचे कि एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा ना, जहाँ से सवाल बार बार पूछी जाती है, जिस चैप्टर का एग्जाम्पल से पूछी जाती है, वो चैप्टर का हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए 1 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। देखिए 1 नंबर में सवाल क्या कह रहा है कि tan a बराबर 4/3। ठीक है, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3 दिया हुआ। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये a जो है, यहाँ पे a भी हो सकता है, कभी b भी रहेगा, कभी c रहेगा, कभी x y z p q r, कोई भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हो सकता है। यहाँ पर उससे दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो भी अल्फ़ाबेटिक नंबर वहाँ पे रहेगा वो थीटा की ही हो कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में हम थीटा दे करके समझाएं, तो ये थीटा का ही है, ये थीटा का ही सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा ही एक तरह से। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर, तो यहाँ पे a दिया हुआ है तो ज़्यादा उचित रहेगा a बोलना। तो tan a बराबर हम क्या होता है सूत्र, p/b, क्योंकि p को लंब को p से डिनोट करते हैं, b को आधार को b से डिनोट करते हैं। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया यहाँ से। तो क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 4, यानी p बराबर क्या दिया हुआ है ऊपर में, तो ऊपर में क्या है 4। अब b बराबर क्या दिया हुआ है 3। तो अब देखिए पता क्या नहीं, हमको h पता नहीं है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीज़ बतलाए थे ना, कि 2 भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के वर्गों का योग होता है, वही तीसरी भुजा के वर्ग होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरी भुजा क्या है h, तो यहाँ पे h हमको पता नहीं। तो h निकालने के लिए बताइए कर्ण, h किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं। तो h बराबर सूत्र लिखा है था आपको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब किसको p को बोलते हैं, तो p का स्क्वायर। आधार किसको b को बोलते हैं, तो b का स्क्वायर। अब निकाल लीजिए इसको। p के देखिए p का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। आधार का कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया 4 चौका 16 और प्लस 3 तिया 9, 16 9 कितना होता है 25 होता है। अब 25 को रूट से निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 5 × 5, 25 ही होता है। हम जानते हैं कि जब भी जोड़ा लग जाता है रूट में, तो वो जोड़ा के साथ एक संख्या क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो 1 5 बाहर जाएगा, 5 का जोड़ा लग गया तो 1 5 और 2 5 में से 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आपका h का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको p भी पता चल गया, b भी पता चल गया। p और b तो पहले से दिया हुआ था, हमको h नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं दिया, कभी कभी होगा h दिया रहेगा, b दिया रहेगा, p नहीं रहेगा दिया हुआ, कभी कभी b रहेगा दिया हुआ, h रहेगा दिया हुआ, p नहीं रहेगा दिया हुआ। जो मतलब नहीं दिया रहेगा उसको आपको निकालना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है।
ठीक है। तो यहाँ पे h नहीं था दिया हुआ, तो h पहले हम निकाल लिए, कितना निकल गया 5 निकल गया। अब बोल रहा त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात करें। तो अनुपात में आपको 6 चीज़ बतलाया गया था, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 अनुपात बताया गया था। 6 अनुपात में से देखिए एक अनुपात ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ, कौन सा, टेन थीटा बराबर, यानी टेन ए क्या है, अनुपात ही तो है 4/3, तो टेन ए ऑलरेडी आपके पास दिया। तो बचा कितना, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा ना, साइन बचा, कॉस बचा, कोसेक बचा, सेक बचा और कॉट बचा, ये पाँचों का मान निकालना। चलिए निकालते हैं पाँचों का मान। तो क्या है, सबसे पहले साइन थीटा की ओर चलते हैं। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा, देखिए थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे भी ए लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो साइन ए तो बराबर क्या लिखा है सूत्र, P/H। ए बोलिए या थीटा बोलिए वही बात है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण जो होता है, लंब क्या है हमारा, पी कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एच मेरा कितना निकला, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 निकला हुआ, तो यहाँ पे 5 बिठा दीजिए। ये आपका हो गया साइन थीटा का अनुपात, सही आंसर। उसके बाद साइन के बाद हम किसका निकाल लेते हैं, कोसेक का निकाल लेते हैं, क्योंकि अनुपात में बतलाए थे कोसेक थीटा। कोसेक साइन अनुपात में क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो जब देखिए साइन का उल्टा ये होता है तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या भी उल्टा जाएगा, तो H/P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। वैसे भी सूत्र आपको याद है तो अच्छी बात है, कोसेक थीटा बराबर H/P होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है, 5 है, 5 बैठा दीजिए। लंब कितना है, 4 है, 4 बैठा दीजिए। साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, अब निकालते हैं किसका, सॉरी साइन और कोसेक निकाल लिया, तो अब निकालते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार को b बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, तो लिख दिए आधार बटे कर्ण। अब देखिए b मेरा कितना है, 3 है, 3, और कर्ण तो यहाँ पे देखिए h को बोलते हैं, तो h निकला है 5 आंसर। अब अनुपात में ही कॉस का उल्टा क्या बतलाया था आपको, सेक होता है, सेक ए। अब अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जब इसका कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस का फार्मूला का उल्टा सेक का फार्मूला हो जाएगा, तो H/P क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे मान का भी उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3, यानी तो H आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है 5, और B, तो B मेरा यहाँ 3 दिया हुआ है, ये तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बचा क्या, कॉट, तो कॉट ए बराबर, कॉट ए जो है ना वो 10 का उल्टा होता है, यानी B/, क्या हो जाएगा, P, यानी आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब हो जाएगा तो आधार कितना है, 3 है, और लंब कितना है, 4 है, तो 3/4, देखिए उसका उल्टा हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अन्य त्रिकोणमिति का सारा अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करके रखने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसे कभी कभी अगर वीडियो बनाने में लेट हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि वीडियो नहीं आया है, रात तक में किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई रास्ता से अपलोड कर देंगे। अगर नहीं हो पाया तो अगला दिन अवश्य हो जाएगा, जैसे भी हो, ठीक है, अगला दिन अवश्य हो जाएगा वीडियो अपलोड। आप घबराना नहीं, आप लोग को बस शुरुआत है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा है, बस मैनेज करके चलाना, जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कौन B बराबर कौन Q। देखिए इसमें 2 न्यून कोण हमको लेना है। त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज की बात आएगी तो समझ जाइएगा कि कौन सा त्रिभुज चाहिए हमको, समकोण त्रिभुज चाहिए। बस आपको समकोण की त्रिभुज क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया है, B और Q दिया है, तो इसको मान लिए B और इसको मान लिए हम Q, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये B है तो इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए आप C, ठीक है। यहाँ पे समकोण ये हो गया, यहाँ पे भी ये समकोण हो गया। ये Q है तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए R, ठीक है। PQR ABC हो गया सीक्वेंस में। अब देखिए अब इसमें हमको क्या कह रहा है, साइन B बराबर साइन Q, क्या दिया हुआ यहाँ पे, दिया है
साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ। चलिए अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। साइन बी, तो साइन बी, तो बी हम बताए थे बी क्या है आपका थीटा है और कुछ नहीं है, बताए थे ना बी क्या है आपका थीटा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटा एच बराबर साइन, यहाँ पे भी साइन क्या है क्यू है, तो साइन थीटा यानी पी बटा एच। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे पी जो है मेरा, पी क्या है यहाँ पे एंगल कौन सा थीटा कौन सा लेने बोल रहा है, बी थीटा लेने बोल रहा है, तो बी यहाँ पे है ना, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, हम लिखाए थे थ्योरी में कि थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और हमको क्या चाहिए पी मतलब लंब भी तो होता है। लंब को किससे पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, ऐसा आप लोग को थ्योरी में बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बी है तो बी क्या है मेरा थीटा ही रहता है ना, क्योंकि ये थीटा के स्थान पे ही है। जब थीटा के स्थान पर है तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, तो सामने वाली भुजा क्या है ए और सी, तो हम पी की जगह लिख सकते हैं ए सी। क्लियर। बाय एच, तो एच क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा ये होगा। तो क्योंकि कर्ण क्या बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री यहाँ पे देखिए है समकोण बना हुआ, तो इसके सामने कौन भुजा, यही भुजा है, ये क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं एच से, इसलिए एच की जगह एच हमको चाहिए कर्ण के रूप में। तो कर्ण क्या है ए और बी, तो क्या हो गया ए बटा बी, ए बी बटे में ए बी बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन क्यू यानी क्यू लेने बोल रहा है, तो क्यू की मेरा क्या है थीटा है, तो थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए पी यानी लंब चाहिए। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, तो सामने वाली भुजा क्या है पी और आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर बटे में एच। अब देखिए एच क्या है, या समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या है पी और क्यू, तो पी क्यू। चलिए यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चल रहा है ए सी किसके बराबर है, ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, कोमा ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू है ना। ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, इससे ये सिद्ध हो गया। उसके बाद ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये सिद्ध हो गया। तो बच गया कौन सा भुजा, ये नीचे वाला भुजा बच गया ना, ये बी सी और क्यू आर। तो चलिए इसको अब देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर। चलिए बी सी सिर्फ दीजिए, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है आधार है ना आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या लिखाए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है कर्ण स्क्वायर है, बी सी किसका इसका ले रहे हैं, तो इसमें कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर नहीं तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर बी और सी बराबर, बी सी बराबर आप यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो है ए बी किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है, तो हम ए बी की जगह पे हम पी क्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ए बी यहाँ पे है, तो ए बी की जगह पे आप रख दीजिए क्या पी क्यू, क्यों क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए बी, दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर क्या हो गया पी क्यू। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे ए सी है, तो ए सी बराबर कितना दिया हुआ पी आर, तो ए सी की जगह हम पी आर रख सकते हैं, तो ए सी की जगह पे यहाँ पर हम पी आर का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब फिर देखिए बी सी बराबर, अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें देखिएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू इसमें क्या है कर्ण है ना, ये क्या है मेरा कर्ण है, कर्ण स्क्वायर और क्या है पी आर ये लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर, तो हम पूरे के बदले हमें लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पी क्यू स्क्वायर, क्या हम बोले पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, देखिए ये पी क्यू मेरा क्या है कर्ण है और पी आर मेरा क्या है लंब है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर, तो इसका आधार क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का
स्क्वायर। अब ये क्यू आर का स्क्वायर जो है स्क्वायर को इधर ले आया है, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो यहाँ का क्या बच जाएगा, सिर्फ क्यू आर बच जाएगा। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकला। वही देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे आधार यानी कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर यानी रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या है क्यू आर। तो इसी के बदले में हम यहाँ पे क्यू आर लिख सकते हैं, तो वही क्यू आर लिखे हैं। तब देखिए बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हमको निकल गया बराबर, तो हो गया प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। ये सब उदाहरण का सवाल है, एक्सरसाइज में घुसेंगे हम अपने बतला देंगे आपको, एक्सरसाइज में आ गए हम। देखिए क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी सी लीजिए। तो एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज, हम बताए थे त्रिकोणमिति में अगर जब भी त्रिभुज की बात आएगी तो एक ही त्रिभुज लेना है, कौन सा, वो समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो जब त्रिभुज की बात करेगा तो हमको क्या है, समकोण त्रिभुज लेना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज लीजिए, इसका नाम क्या है, ए बी सी, और कौन सा कौन समकोण है, सी कौन समकोण है। तो ये वाला यहाँ पे समकोण यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसको दे दीजिए सी। अब बच गया मेरे पास क्या, ए और बी बच गया, तो आप इसको ए मान लीजिए, या तो इसको बी मान लीजिए, या तो इसको बी मान लीजिए, तो इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, जिसको जो मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो हम चलिए यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं। आप यहाँ पे ए भी दीजिएगा, आप बी यहाँ भी दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आ गया। तो अब देखिए आगे क्या बोलता है, सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर कितना दिया है 29, ए और बी कितना दिया हुआ, ये 29 दिया हुआ है, 29 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर दिया है 21 इकाई, बी सी बराबर कितना दिया हुआ, बी और सी कितना दिया हुआ 21, ऐसे क्यों चल रहा है 21, चलिए इकाई छोड़ दीजिए, इकाई नहीं भी लिखिएगा चलेगा। ये 29 दिया है और ये आपका 21 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए 21 है और कोण ए बी सी बराबर थीटा दिया है, कोण ए बी सी। ठीक है, देखिए जैसे हमें क्या बोले, कोण ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ। तो ये जो थीटा जो होता है ना, इसमें कैसे समझेंगे कि कौन सा थीटा, मेरा कौन ए थीटा होगा, कौन बी थीटा होगा, कौन सी थीटा होगा, कैसे समझेंगे इसको समझने लिख लिए, जो बीच में रहता है वही थीटा कहलाता है। तो बीच में क्या है, बी है ना, तो बी की जगह पर हमको क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। क्लियर, जो बीच में रहेगा वही थीटा कहलाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। ये थीटा है, तो कौन बी क्या है, हमेशा देखिएगा जो बीच में रहेगा वही थीटा कहलाएगा। तो बीच में क्या है, बी है ना, तो बी कौन बी क्या हो जाएगा, थीटा दिएगा। अब देखिए अब हमको लिखना है कि जो दिया है इसमें वही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक नीचे जाएगा, उसी अनुसार से बनाएंगे। नीचे अभी जा सकता है थोड़ा सा और, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए हल में क्या करना है, देखिए हमको दिया क्या क्या है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, सी, कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, ए बी यानी ए बी बराबर कितना दिया है 29, कोमा बी सी बराबर कितना दिया हुआ 21। जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ, तो यहाँ देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। तो कोण ए बी सी बराबर थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कोण बी बराबर थीटा,
बस अर्थ दोनों एक ही हुआ। इसका कहने का भी इंटेंशन वही है कि से कोण बी जो है ना वो थीटा है, क्योंकि बीच में बीच वाला जो होता है वही होता है एंगल, ठीक है। तो कोण बी जो है वो क्या है, थीटा दिया हुआ। अब हमको इसमें बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित देखिए क्या है, एक नंबर में दिया है आपका, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2 नंबर में आपका दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ। इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है हमको, सबसे पहले इसका आगे का सॉल्यूशन ज्ञात करना। पहले तो आप ये पिक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ से फिर से हल करना है। देखिए हम यहाँ से हल कर रहे हैं, हमको दिया है क्या, ए बी दिया हुआ है, उसके बाद बी सी दिया हुआ है। ए बी देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, तो हमको पता क्या नहीं है, लंब पता नहीं है, यानी पी पता नहीं है। लंब को पी बोलते हैं ना, तो पी पता नहीं है, तो हम चलिए पी निकालते हैं पहले। यही पी को आप ए सी भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भुजा का नाम हो गया, ठीक है ना। भुजा के नाम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्लास में हम लंब को पी से डिनोट किए हैं, पी बता के डिनोट किए, तो ज़्यादा फोकस कीजिए पी पे ही, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि लिंक रहेगा। तो पी, तो यही भुजा का नाम तो पी है ना, यही तो लंब है ना। तो लंब बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, पी बराबर सूत्र लिखाए थे रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लिखाए हैं। तो अब देखिए यहाँ से इसको निकाल लीजिए पी। एच देखिए एच कितना है, क्योंकि एच क्या है, यही ना कर्ण होगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है ना। तो लंब कर्ण कितना है 29, तो ये हो गया 29 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए माइनस बी जो लेटा हुआ भुजा रहता है वही आधार कहलाता है। अगर थीटा ये है तो यही आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और थीटा के जस्ट नीचे की भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। छोड़िए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो बच गया जो भुजा उधार, तो आधार, तो ये नीचे वाला भी भुजा ही बचा ना, तो ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया। तो इसलिए आधार कितना हो जाएगा 21, तो 21 का स्क्वायर। अब देखिए 29 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 841, कितना हो जाएगा 841, आप स्क्वायर कर लीजिएगा। 29 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 29 गुना 29, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस दे दीजिए। उसके बाद 21 है, तो 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 21 गुना 21, 21 गुना 21 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 441 आ जाएगा, 441। अब देखिए इसमें से जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा आपका 400 आएगा। अब 400 का हम लिख सकते हैं रूट में 20 गुना 20, 20 20 अंगर 400 होता है। अब देखिए जोड़ा के साथ रूट से बाहर निकलता है, तो 1 तो 20 मेरा बाहर निकल गया, बिल्कुल निकल गया। तो ये क्या निकल गया मेरा पी निकल गया, ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया पी निकल गया। तो अब देखिए पी का भी मान पता चल गया आपको, एच का भी मान पता चल गया और बी का भी मान पता चल गया, ठीक है। सब यही पी यहाँ पे देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी की जगह पे हम लिख देंगे क्या ए सी, ठीक है, क्योंकि पी भुजा का ही नाम तो ए सी है ना, तो ए सी लिख देंगे। तो यहाँ पे पी की जगह पे ए सी हो जाएगा, तो ये क्या किसका मान आ जाएगा ए सी का मान आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इस पे सॉल्व करना, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, सबसे पहले स्क्वायर को 2 मिनट के लिए यानी 2 सेकंड के लिए भूल जाइए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। अब इस पे स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए ये पूरे पर स्क्वायर कर दीजिए, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि जब पूरे कॉस पे स्क्वायर है तो कॉस का जो मान आएगा वो सब पे स्क्वायर होगा, तो ऊपर वाला पे भी स्क्वायर, नीचे वाला पे स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, पी बटे एच। अब देखिए साइन पे स्क्वायर है तो इसका जो मान आया ये पूरे पे स्क्वायर होगा, तो पी पे भी स्क्वायर हो जाएगा, एच पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी मेरा कितना है, बी तो यही है ना 21, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बटे एच मेरा कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर, फिर प्लस पी मेरा कितना निकला है, अभी जस्ट निकला है पी 20, यानी 20 का स्क्वायर बटे एच मेरा कितना है 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 441 आ जाएगा, 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 841 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 20 गुना 20 400 आ जाएगा, उसके बाद 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखने दीजिए, कट तो नहीं रहा, इस स्टेप में कटने लगेगा, ठीक है। चलिए
अब आगे इसको देखिए, यहाँ से फिर यहाँ आ जाइएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा। देखिए अब देखिए इन दोनों का भिन्न का जोड़ आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए दोनों सेम सेम संख्या है, तो सेम सेम संख्या का सेम सेम ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसके नीचे वाला से इसमें भाग देते हैं, कितना बार, जितना बार में लगता है, यानी कितना बार में लगा, एक बार में, तो 1 से गुना कर देते हैं उसके ऊपर वाला से। तो 441 में 1 से गुना करेंगे तो 441 से होगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, फिर 841 से 841 से भगा देंगे, एक बार में लगेगा। 1 गुना 400 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 441 प्लस 400 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 841 है, बटे क्या है 841, कट गया, कितना आ गया ये एक जो आया वो किसका मान आया है, इसका ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान आया है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 2 नंबर का, इसी का 2 नंबर का आंसर निकालते हैं। इसी का देखिए 2 नंबर का जो आंसर निकाल रहे हैं, इसका 2 नंबर का देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पे बैठा दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, यानी b/h, तो स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, माइनस साइन क्या है p/h, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अब देखिए अब मान बैठा दीजिए, b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पे 21 है, ठीक है ना, यहाँ पे b क्या है 21 है, मेरा आधार यही है ना, bc ही ना आधार है, तो bc आधार है, तो यहाँ पे क्या कर दे सकते हैं हम, 21 दे सकते हैं। तो यहाँ पे 21 दिए, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। h मेरा कितना है, h सबसे यानी लंब ये हुआ, तो लंब 29 हो गया, यानी 29 का स्क्वायर, माइनस उसके बाद क्या है p स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, तो p मेरा कितना आया है, p देखिए 20 आया है, यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर, बटा h मेरा क्या है 29, तो 29 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 आएगा, 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 841 और 841 का एलसीएम 841 ही होगा। 841 में इसमें 841 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 441 करेंगे तो 441 ही होगा, माइनस फिर 841 से 841 में भगा देंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 400 करेंगे तो 400 ही होगा। अब देखिए 441 में से 400 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 41, अब बटे में क्या है 841, ये आपका एक आंसर हो गया 2 नंबर का। देखने दीजिए वीडियो कट हो रहा है, कट तो नहीं रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ को आप एक ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम क्या बोले थे, ये भुजा क्या है, लंब है ना, देखिए AC, तो AC हम P की जगह पर हम AC भी लिख देंगे ना, तो वही प्रोसेसिंग होगा, देख लीजिए कैसे, ये रफ में थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कन्फ्यूज यहाँ पे ना हो जाए इसके लिए। जैसे देख लीजिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है, तो ये भुजा का नाम क्या है AC, और यही मेरा क्या है लंब है, याद रखिएगा। AC बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर ये होता है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण का नाम कर्ण क्या है AB, तो AB का स्क्वायर माइनस आधार मेरा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB कितना है मेरा 29 दिया है, तो 29 का स्क्वायर, BC मेरा कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 29 का स्क्वायर का मतलब 841 हो गया, और 21 का 441 हो गया, रूट में क्या आ जाएगा 400, और 400 रूट से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 20 ना आएगा, तो AC आ गया ना यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं AB, अगर नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ AB की जगह आप P लिख लीजिए, P दिया हुआ है कितना 29, और BC आपका आधार है B, तो डायरेक्ट B बराबर 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरिया तरीका मेथड जो है ना बहुत सारा है सॉल्व करने का, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा मेथड इजी वे में सीख जाइएगा। बस आप बनाइएगा एक मेथड से, लेकिन प्रैक्टिस आपको कई मेथड आपको दे देगा, कई वे दे देगा, कई रास्ता निकाल के दे देगा कि आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस पे वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब बनाइए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। 2 सवाल और आपका 2 उदाहरण बचा है, वो दोनों उदाहरण को बनाने का प्रयास करते हैं।
क्या बोल देंगे यहाँ पे, इतना चीटी उठ गया है ना, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए फटाफट बनाते हैं दूसरे सवाल को। देखिए 4 नंबर का सवाल क्या कहता है। छोटा सा चीटी देखिए इतना परेशान कर रहा है, हमला करने का जो कोशिश कर रहा है पैरों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। 4 नंबर किधर क्या भाई, सवाल जल्दी मिल जा, नहीं तो चीटी हमको खा जाएगा। बरसात का मौसम है, बहुत सारा दिक्कतें का सामना करना पड़ा। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण, एक सेकंड रुकिए, हमको कुछ पल के लिए वीडियो रोकना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था यहाँ पे। चीटी जो है ना, वो बारिश का मौसम है ना, तो यहाँ पे चीटी बहुत ज़्यादा निकलने लगा था, पैर में काटने लगा था, इसलिए थोड़ा सा पॉज कर दिए थे वीडियो को। चलिए फटाफट, वीडियो लंबा भी हो रहा है, देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर का कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, पता ही है आपको, लेकिन त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेंगे। तो इसका नाम है ABC, और कौन सा समकोण है, कोण B समकोण है। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, B। ठीक है, आप अब देखिए A और C, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए C, नहीं तो आप इसको C मान लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन B को छोड़ करके दोनों भुजा में किसी को ही मान सकते हैं, किसी को C मान सकते हैं। ठीक है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि इतना। ठीक है, इसमें हमको दिया है tan A बराबर, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए tan A बराबर हमको दिया क्या है, बोले दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कोण B मेरा क्या है, समकोण है। उसके बाद tan A बराबर 1 दिया हुआ है, tan A बराबर 1। देखिए थीटा भी हमको दिया हुआ है 1, A दिया हुआ, कैसे, क्योंकि ये थीटा के स्थान पे आया है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा A। इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है ना, बड़े के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहते हैं। लंब आधार थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के आधार पर बदलते रहता है। तो tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो देखिए इसके नीचे में फ्रेंड्स कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं अपने मन से, क्योंकि 1 भागा फिर 1 करेंगे कितना होगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा, यानी लंब बटा आधार, तो लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ P बराबर क्या दिया हुआ है 1, और B बराबर भी क्या दिया हुआ है 1। तो हमको और क्या चाहिए, एक और भुजा चाहिए जिसका नाम है H बराबर वाट, H बराबर वाट। तो H निकाल लीजिए सबसे पहले। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, √P² प्लस B²। तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस B का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर। और देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 + 1 √2। ये क्या इसका मान हो गया, H का मान हो गया, हमको H भी पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है, P मेरा क्या है, ये हो जाएगा, यानी कि A है तो अगर A ले रहे हैं थीटा की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे A दिया हुआ है तो थीटा में A लेना होगा। तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब मेरा कितना है 1 है, यहाँ 1 दे दीजिए। उसके बाद ये तो कर्ण ही ये है, तो ये क्या है मेरा लंब भी कितना है 1 है, 1 दे दीजिए। और ये H बच गया H, तो H मेरा क्या गया, √2 आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है किस पे, अब देखिए क्या रहा है किसे, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। इतना हमको प्रूफ करना है इस पे सॉल्व करके। ठीक है, इतना हमको क्या करना, प्रूफ करने बोल रहा था। देखिए चलिए 2 का 2 sin A बोलिए या sin थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान पे ही तो A है ना,
तो साइन ए आगे से साइन थीटा बोले या साइन ए बोले, जो वहाँ पे दिया रहेगा वो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना जान लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए कि वो थीटा ही है, ठीक है। इन्हें बोलिए कि सर वहाँ पे लिखा है साइन थीटा, वहाँ पे लिखा है ये साइन थीटा बराबर होता है P/S, तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे ए है, तो आप इसका मान कैसे P/S दे रहे हैं, तो थीटा हो गया और ये हो गया, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, बस स्थान नाम अलग अलग है लेकिन है थीटा ही, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 2 साइन ए यानी क्या लंब बटा कर्ण, तो P/H, क्योंकि लंब को P बोलते हैं, H को कर्ण बोलते हैं, बार बार ये हम बोलेंगे नहीं क्योंकि थ्योरी में बता चुके हैं आपको, तो आप समझ जाइएगा। नहीं देखें थ्योरी वाला तो वीडियो, तो आप थ्योरी वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसको पहले दिमाग में बैठाइए बढ़िया से बार बार देख करके। और उसके कॉस थीटा यानी कॉस ए का क्या होता है B/H, B बोले तो आधार, H बोले तो कर्ण बराबर 1। अब 2 गुना P मेरा 1 है, H मेरा √2 निकला है, गुना फिर B मेरा 1 है, H मेरा √2 है बराबर 1। देखिए 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, और √2 गुना √2 करेंगे तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 2 गुना 1 बटा स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का गुना हो गया तो कोना कोनी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे 1 बचा, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, नीचे में भी 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, और फिर 1 से 1 में भगा देंगे, जैसे यहाँ में कुछ नहीं 1 बचा ना, तो 1 गुना 1 1, और फिर नीचे में भी 1 गुना 1 बराबर 1 बराबर 1। और देखिए 1 भगा 1 अब बराबर 1, बस हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूव करना था। कटवो क्या वीडियो, चलिए नहीं काटा, कट गया हल्का सा, ये वाला स्टेप कट गया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, देख समझ गए ना कैसे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, बस प्रूफ, ठीक। चलिए 5 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 5 नंबर का सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। बोल रहा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, त्रिभुज OPQ में एक लीजिए समकोण त्रिभुज, इस तरह से इसको मिला दिया। अब समकोण त्रिभुज आप इधर से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जानिए जो बोल रहा है दर्शाने के लिए कौन सा कोण समकोण है, बस वही कोण को समकोण रखना है आपको। तो इस तरह से बना लिए, क्या बोल रहा है OPQ, तो OPQ में कोण P समकोण है, तो समकोण यहाँ पे मेरा बन रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा P। अब यहाँ पे बच गया आपका Q और R, जो मानना है यानी OPQ, तो O और Q बच गया। आप इसको O मान लीजिए तो ये Q हो जाएगा, इसको O मान लीजिए तो ये Q हो जाएगा, जिसको जो मानना है आप बिंदास मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया O मेरा और ये हो गया मेरा Q, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हमको पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे दिया क्या है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण का अर्थ क्या है 90 डिग्री। उसके बाद कोण P बराबर 90 डिग्री। अब आगे देखिए क्या कहता है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोमा, और क्या दिया हुआ OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं OQ बराबर, ये माइनस को उधर ले जाएगा, लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा PQ, तो प्योर मान मेरा आ गया है ना इसका, ठीक है, प्योर मान आ गया। देखिए अब यहाँ पे OP कहाँ है, OP यहाँ है, तो ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। उसका देखिए यहाँ पे OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ था, कोई एक भुजा नहीं था, दोनों भुजा को ये भुजा और OQ और PQ दोनों मिला करके दिया हुआ था -1, तो हम 1 का निकाल लिए OQ का निकाल लिए कि 1 प्लस, यानी ये OQ आ गया आपका 1 प्लस
पी क्यू। देखिए ये भुजा दिया हुआ है, आपको क्या नहीं दिया हुआ, ये पी क्यू नहीं दिया हुआ है ना, ओ पी भी दिया है, ओ क्यू भी दिया हुआ है, तो आपका क्या नहीं दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ है। जब पी क्यू नहीं दिया हुआ है तो पी क्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या है, लंब है ना, तो लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब देखते हैं, अब इसको हल कर लीजिए। पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू को देखिए मान कितना दिया है, ओ क्यू का मान दिया हुआ 1 प्लस पी क्यू, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस ओ पी का देखिए कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए पी क्यू क्यों दिया है, क्योंकि पी क्यू का भी मान हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है ना, इसलिए। तो आगे देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, आपको पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एक जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए, एक जगह क्या है ए, बी की जगह क्या है पी क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है पी क्यू का स्क्वायर, अब माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49। चलिए देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 के होगा, 2 गुना 1 2 और 2 गुना पी क्यू, तो 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 49। देखिए ई भी प्लस में है, जब दोनों संख्या प्लस में ही रहेगा, लेकिन एक संख्या बराबर की साइड होना चाहिए, एक संख्या बराबर के उस साइड होना चाहिए, ठीक है, तब जाके कट जाएगा। नहीं अगर एक यहाँ पे माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है, या ये माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है, तब नहीं कटता। जब दोनों संख्या प्लस में है, ठीक है, और सेम संख्या है, और बराबर के एक ही साइड है, बराबर के उस साइड है, तो ऐसा संख्या क्या होता है, कट जाता है। क्योंकि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो सेम है, घट के 0 आ जाएगा, तो उसी को कटना बोलते हैं। तो पी क्यू से पी क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बच गया, ये 49 को आप इधर ले आइए, पहले एक स्टेप और बना लीजिए इसको। देखिए ये एक प्लस में है और ये एक माइनस में है, तो दोनों में से संख्या बड़ा किसका है, इसका है। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा। और उसका 49 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 48। अब प्लस में क्या बच गया 2pq। अब देखिए इधर कुछ नहीं, 0 बचा था, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा था, 0 बचा था। अब देखिए ये 48 को उधर ले जाइए, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 2pq बराबर, तो 48 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 0 के साथ प्लस करेंगे तो 48 है ना होगा, ठीक है। अब देखिए ये गुना में है 2 और पी क्यू के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, गुना का संबंध है, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, भाग का मतलब क्या होता है, बटे 48/2, कट गया 24 दूना 48, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया हमको, पी क्यू का मान आ गया 24। अब जब पी क्यू का मान निकल गया तो यहाँ पे देखिए कहाँ ओ क्यू का हम परफेक्ट मान निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे ओ क्यू बराबर क्या है, ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू कितना आया 24, तो ओ क्यू कितना आ गया 25, यानी ओ क्यू का मान कितना आ गया 25। अब देखिए तीनों भुजा आपके पास निकल गया, ओ क्यू भी परफेक्ट निकल गया है। उसके बाद फिर पी क्यू भी आपका परफेक्ट निकल गया है, कहाँ है पी क्यू, यहाँ ये वाला पी क्यू भी निकल गया। ओ पी तो आपको पहले से दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना दिया हुआ। तो चलिए तीनों भुजा निकल गया, तो अब सवाल हमसे क्या रहा उस पर फोकस करते हैं। कह रहा है सवाल हमको क्या निकालने के लिए, कहाँ गया, साइन क्यू, क्या बोल रहा है, साइन क्यू निकालने के लिए, मान साइन क्यू का मान बोल रहा निकालने, तो साइन क्यू बराबर साइन, सबसे पहले देखिए थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। अब देखिए लेकिन थीटा के जगह पे कौन सा क्यू कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, हम बतलाए थे थ्योरी में कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो यही थीटा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का स्थान पर तो यही थीटा हुआ। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ओपी है ना, ओपी कितना दिया हुआ 7, तो पी मेरा क्या हो जाएगा 7। और एच बोलिए तो कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण वही रहेगा, कर्ण का क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू देखिए कितना निकाल रहे हैं 25, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 25 आपका आंसर। उसके बाद अगला क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, कॉस क्यू। अब कॉस क्यू देखिए,
कॉस क्यू मतलब क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच यानी आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कॉस क्यू, यहाँ पे भी क्यू ही लेने बोल रहा है, तो इसके सामने ये भुजा है तो ये तो लंब हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो नहीं बदलता है, तो आधार ये, आधार क्या है पी क्यू। पी क्यू का मान देखिए कितना है 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। कर्ण, कर्ण देखिए 25 यहाँ पे निकला हुआ ओ क्यू, तो 25 ही आ गया आपका 24/25। इस तरह से आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस तरह से आपका क्या हो गया, ये जो देखिए गणित जो यहाँ पे है, ये वाला देखिए सरकारी गणित है मेरे पास। देखिए त्रिकोणमिति का जो उदाहरण दिया हुआ आप लोग का, ये उदाहरण यहाँ पे उदाहरण में 5 सवाल था। देखिए ये है त्रिकोणमिति का चैप्टर आपका सरकारी गणित का, बिहार बोर्ड का। ये इसमें से जो इसमें 5 सवाल दिया हुआ था, ये पाँचों सवाल आपका क्या हो गया, बन गया। उदाहरण नंबर देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर का उदाहरण नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर का उदाहरण नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर का उदाहरण नंबर है, कहाँ गया, यहाँ 3 नंबर है। फिर देखिए यहाँ 4 नंबर है और यहाँ 5 नंबर है, ठीक है। आगे जो है आपका 8.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली शुरू हो रही है। ये प्रश्नावली कल से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़िए, और वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आता है, अगर आपका हेल्पफुल वीडियो है, आपके लाइक वीडियो है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए भर भर के, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन पे प्रेस करके छोड़ दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, तो आप अपना काम कर सके। तो कल से एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।